माँ, रीना दीदी, देखो ना ये ड्रेस मुझ पर कैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर है बेटा। मैंने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए लिया है। ऐसा ड्रेस तो मुझे चाहिए था कल मेरी फ्रेंड की पार्टी में पहनने के लिए। अरे तो ये ड्रेस तुम रख लो ना दीदी। ठीक है। वैसे तो टीना छोटी थी, लेकिन उसने अपनी बड़ी बहन का हमेशा ख्याल रखा था। हर जगह उसका ध्यान रखती, उसकी हर जिद पूरी करती। अपने पिता के गुजर जाने के बाद घर भी उसी ने संभाला। वो मेहनत से जॉब करती, घर का सारा खर्च उठाती और अपनी बहन का भी। ये लो माँ, इस महीने की सैलरी और ये सब्जियां और किराना। अपने लिए भी पैसे जोड़ा कर बेटा, आखिर ये तेरी कमाई के हैं। अरे माँ, आप ये पैसे रीना दीदी की शादी के लिए जोड़ो। पापा की ख्वाहिश थी ना कि उसकी शादी धूमधाम से हो, तो ये मेरी जिम्मेदारी ही है ना। तू तो अपनी जिम्मेदारी समझती है, लेकिन ये रीना कब समझेगी। वो बड़ी है, लेकिन तेरे लिए कुछ करना तो दूर, उल्टा तू कभी अपने लिए कुछ लाती है तो वो भी खुद रख लेती है। अरे छोड़ो ना माँ। अरे टीना आ गई, मेरा क्रीम और लिपस्टिक लाई। ओह सॉरी दीदी, आज इतना काम था कि ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, सारा सामान याद रहा, लेकिन मेरा छोटा सा सामान भूल गई। क्यों? मैंने कहा था ना कि क्रीम खत्म हो गई है। रीना, एक तो वो पूरा दिन ऑफिस में थक हार कर घर का सारा सामान लेकर आई है और तू उसी पर गुस्सा कर रही है। अरे खुद क्यों नहीं चली जाती? कॉस्मेटिक की शॉप उसके ऑफिस के रास्ते में पड़ती है, इसीलिए उससे कहा। मेरे पास गाड़ी होती तो जरूर चली जाती। आपको तो टीना की ही मजबूरी दिखती है माँ। उफो, लड़ो मत ना दीदी, मैं अभी ले आती हूँ आपका सामान। नहीं चाहिए मुझे अब। उफो दीदी, गुस्सा छोड़ दो। अच्छा चलो, आते वक्त तुम्हारा फेवरेट दही बड़ा भी ले आऊंगी बस। ठीक है। एक तरफ टीना अपनी बहन की हर जिद पूरी करके खुश हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ माँ के साइड लेने से रीना अपनी छोटी बहन टीना से जलने लगी थी और धीरे धीरे ये जलन बढ़ने लगी। ऑफिस तो 8 बजे खत्म हो जाता है माँ। देखा, आपकी बेटी पता नहीं कहाँ घूम रही है। अरे कुछ काम आ गया होगा उसे। वाह माँ, मैं घर आने में 8 बजा दूं तो आप तो आसमान सर पे उठा लेती हो, और टीना आधी रात कर दे तो काम में बिजी है। अरे वो तेरी छोटी बहन है, लेकिन बचपन से उसने बड़ी बहन की तरह फर्ज निभाया है। आज भी वो अकेली घर चलाती है, फिर भी तू उससे जलती है। जॉब करने में क्या मुश्किल है, वो जो करती है मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन आपको तो बस वही प्यारी है ना, उसकी वजह से मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। दोनों ने बहस में देखा ही नहीं कि टीना दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। अरे टीना, दीदी, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? सोचना क्या, जो सच है वही कहा। जब तू हॉस्टल में थी तब माँ मुझे ऐसे कभी नहीं बोलती थी। तेरे आने से सब खराब हो गया। मेरी जॉब लग जाए तो मैं माँ और घर दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। बेचारी टीना रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहन के लिए वो जान छिड़कती थी, वो उससे इतनी नफरत करती थी। अगले दिन ऑफिस से आकर उसने माँ और रीना को बुलाया। माँ, दीदी, यहाँ आना जरा। क्या है? मुझे ना पास के शहर में नई जॉब मिल रही है, और दीदी मैंने ऑफिस में बात करके तुम्हारे लिए भी बात कर ली है। मेरी पोस्ट पर तुम काम करोगी। ठीक है। अरे लेकिन टीना, तुम? नहीं माँ, इसी में सबकी खुशी है। दीदी को आपके साथ रहने का वक्त भी मिलेगा और उसकी जॉब भी। क्यों दीदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम देखना माँ, अब मैं घर चलाऊंगी। अगले दिन टीना घर छोड़कर चली गई। रीना ने बड़ी बड़ी डींगे तो मार दी, लेकिन क्या वो काम कर पाएगी? अरे 3 घंटे में इतना काम कैसे होगा? अरे रीना, तुमसे अब तक इतना भी काम नहीं हुआ। टीना तो इससे डबल काम रोज कर देती थी। करी तो रही हूँ सर, थोड़ा टाइम दीजिए ना। ये करे बिना घर मत जाना। आ गई बेटा,
सब्जियां लाई? मैं तो भूल गई, ऑफिस में कितना काम था। 3 दिन से तुझे सामान और सब्जी लाने को कहा है। अब मैं सुबह खाने में क्या बनाऊंगी? कल पक्का ले आऊंगी माँ। रीना ना ऑफिस का काम ठीक से कर पा रही थी, ना घर का ख्याल रख पा रही थी। ये क्या है रीना, एक तो छोटा सा काम करने में तुमने पूरा हफ्ता लगा दिया, उसमें भी इतनी गलतियां। सॉरी सर। सॉरी वॉरी रहने दो, अगर तुमसे काम नहीं होता तो कोई और जॉब ढूंढ लो। भैया जल्दी करो ना, मैं पहले ही लेट हूँ। मैडम जी, जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही ना। अरे वो सब्जियों की लिस्ट कहाँ गई? हे भगवान, कैसे करते हैं लोग इतना सब। रीना बेचारी थकी हारी देर रात को घर पहुंची। अरे कितनी देर लगा दी रीना, ये भी कोई वक्त है घर आने का? और ये क्या, आधा सामान तो है ही नहीं इसमें। क्या है माँ, एक तो दिन भर ऑफिस में बॉस की डांट सुनी, थक गई थी तब भी घर की सारी शॉपिंग की, फिर भी तुम ताने मार रही हो। मुझसे नहीं होता ये सब। अच्छा, टीना भी तो ये सब करती थी, वो भी खुशी खुशी, लेकिन तुम तो उससे भी ताने मारती थी ना। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। टीना तो सालों से ये सब कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी कदर करना तो दूर, उल्टा उसे ही भला बुरा कहा। मेरा इतना ख्याल रखने वाली बहन से मैं हमेशा जलती रही। इसीलिए तो मैं तुझे समझाती थी बेटा, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। हाँ माँ, मुझसे बड़ा पाप हुआ है। मुझे टीना से माफी मांगनी है, क्या वो मुझे माफ करेगी? दीदी, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। टीना, तुम कब आई? आज शाम को ही आई, उसे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। अरे दीदी, तुम ऐसे मत कहो, तुम्हारा हक है, आखिर तुम मेरी बड़ी बहन हो ना। मैं तो सिर्फ उम्र में बड़ी हूँ टीना, लेकिन मन से तो तुम बड़ी हो। मैं समझ गई, जो तुम करती हो मैं कभी नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी मदद करूं और कभी तुमसे ना जलूं। आज मेरी बड़ी बेटी वाकई में बड़ी हो गई। इस तरह रीना को अकल आ गई और वो अपनी बड़ी बहन का बड़प्पन जान। अंजलि और वर्षा नाम की 2 बहनें थी। वैसे तो दिखने में दोनों ही सुंदर थी, लेकिन अंजलि थोड़ी सी सादी थी और वर्षा नए जमाने की मॉडर्न लड़की। अंजलि जहाँ कम बात किया करती थी, वहीं वर्षा काफी बातूनी और अपनी बातों से सबका दिल भी जीत लेती थी। दोनों बहनों की उम्र में ज्यादा फर्क भी नहीं था। अंजलि और वर्षा के पापा रामेश्वर और माँ कंचन जी अब उनके लिए लड़का ढूंढने में लगे हुए थे। तभी एक दिन कंचन के पास उसकी सहेली का फोन आता है। कंचन, जानती हो, मेरी बहन का बेटा है। उसने तुम्हारी छोटी बेटी वर्षा को देखा था और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन पहले तो मेरी बड़ी बेटी अंजलि की शादी होगी ना। 1 साल बड़ी है वो वर्षा से, पहले वर्षा की शादी कैसे कर दूं? अरे शादी बाद में कर देना, लेकिन अगर सामने से चलकर रिश्ता आ रहा है तो बात पक्की करने में क्या बुराई है। इस बीच में अंजलि के लिए भी कोई लड़का मिल जाएगा, दोनों बेटियों की एक साथ शादी करवा देना। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, रिश्ता पक्का करने में बुराई क्या है। तुम लड़के को कल ही हमारे घर भेज देना। अगले दिन। अरे आओ आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम अनिकेत है। मैंने आपकी छोटी बेटी वर्षा को अभी कुछ दिन पहले ही एक शादी में देखा था और इसलिए अपनी मौसी से कहकर आपके घर मैसेज भिजवाया। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हम तो चाहते थे कि पहले अंजलि की शादी हो जाए, लेकिन ठीक है, तुम्हारी और वर्षा की सगाई कर देंगे और बाद में अंजलि के लिए रिश्ता मिलते ही दोनों की शादी। क्या आपकी एक और बेटी है? हाँ हाँ, देखो ये है हमारी बड़ी बेटी अंजलि। नमस्ते अंजलि जी, आपको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वैसे वर्षा से तो मैं मिल चुका हूँ, मेरा मतलब बस हल्की फुल्की बातचीत हुई थी हमारी। हाँ, मैं भी तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे याद है उस शादी में हम मिले थे ना। तो अनिकेत बेटा, क्या हम तुम्हारा और वर्षा का रिश्ता पक्का समझे? तुम बताओ, तुम्हें क्या कहना है? मम्मी पापा,
मुझे तो अनिकेत पहले से ही बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल कहो, क्या बात है? वो क्या है ना अंकल जी, मुझे आपकी बड़ी बेटी अंजलि पसंद है। देखिए, वैसे तो मैं रिश्ता वर्षा के लिए लेकर आया था, लेकिन अंजलि की सादगी और उसकी कम बोलने की आदत मेरे दिल को भा गई। क्या मैं आपकी बड़ी बेटी अंजलि के साथ शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। हम तो पहले अंजलि का ही रिश्ता करना चाहते थे। ये तो और भी अच्छा हो गया। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो गया। लेकिन मम्मी, मुझे अनिकेत बहुत पसंद है। अब माफ करना वर्षा, मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद अंजलि की शादी अनिकेत के साथ करवा दी जाती है। लेकिन वर्षा इस बात से नाराज हो जाती है और वो मन ही मन ये बात ठान लेती है कि अंजलि की शादीशुदा लाइफ वो खराब करके ही रहेगी। वो अंजलि से नफरत करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद, अरे वर्षा बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए अंजलि और अनिकेत के घर चली जाओगी? वो क्या है ना, अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों पापा, क्या हुआ आपकी लाडली बेटी को, और मैं वहां क्यों जाऊं? अरे बेटा, अंजलि को कुछ दिनों से बुखार है। अनिकेत को खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो ना, उसकी सास भी कितनी बुजुर्ग है। तो कुछ दिनों के लिए तुम वहां चली जाओ बेटा। यही अच्छा मौका है जब मैं अनिकेत को अपनी तरफ खींच सकती हूँ। मुझे तो वहां जाना ही चाहिए। ठीक है मम्मी पापा, मैं चली जाऊंगी अंजलि के घर। कुछ दिन वहां रहकर उसके घर की काम कर दिया करूंगी। कोई ना, बहन ही तो है मेरी। अंजलि के घर। अरे क्या बात है वर्षा, आ गई तुम? चलो अच्छा हुआ। अपनी बहन का ख्याल रखो। देखो ना, कितने दिन हो गए, बुखार उतर ही नहीं रहा। आप चिंता क्यों करते हैं जीजू, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगले दिन सुबह के वक्त, जीजू ये देखिए आपकी फेवरेट कॉफी और आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। वैसे कुछ भी कहो, तुम काफी मॉडर्न चीजें बनाती हो। तुम्हें पुराने टाइप की चीजें कुक करने का शौक नहीं है ना? पुराने टाइप की चीजें तो अंजलि बहुत बना लेती है। अब आप तो जानती ही हैं, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, इसलिए ये मॉडर्न डिशेस बनाने का शौक है मुझे। क्या बताऊँ यार, मुझे भी ना ये सारा मॉडर्न खाना बहुत पसंद है। देसी खाने से मुझे थोड़ी एलर्जी है, लेकिन अंजलि कभी बनाती ही नहीं, क्या कर सकते हैं। अब आपको ना अंजलि का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ कर दूंगी। कुछ दिनों के बाद, अरे वाह वर्षा, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल ना, कुछ भी कहो, बहुत अलग है। मैं आपकी बीवी अंजलि की तरह थोड़ी ना हूँ जो सारा दिन बहन जी की तरह सूट और साड़ी पहनकर घूमती रहूं। मैं तो आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ। वैसे सच बताऊं यार, मुझे ना तुमसे ही शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों की बीवियां भी तुम्हारी तरह मॉडर्न बन के रहती हैं। अब मैंने तो हाँ कर दी थी, लेकिन आपको ही मेरी सीधी सादी बहन पसंद आ गई, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। छोड़ो अनिकेत, अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। एक दिन अंजलि के कमरे में, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा ही कमरा है। ये आप क्या कह रहे हैं अनिकेत, ये वर्षा का नहीं, हमारा कमरा है। अरे पर वर्षा भी तो हमारी अपनी ही है ना। और क्या है ये अंजलि, कितने दिनों से बीमार हो तुम? हमारी नई नई शादी हुई है और एक तुम हो, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, और वैसे भी अब तो मेरी तबीयत काफी ठीक हो चुकी है। जीजू, वैसे ये फैसला तो आपको पहले ही सोच समझ कर लेना चाहिए था। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर आपने मेरी बहन से शादी कर ली। लगता है तुम सही कहती हो। तुम्हारे जैसी मॉडर्न और मस्त लड़की को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, और वो भी मेरे सामने? कुछ दिनों के बाद, देखो वर्षा, मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है, तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। नहीं, वर्षा कहीं नहीं जाएगी, अब वो यहीं रहेगी। क्या मतलब यहाँ रहेगी? ये मेरा ससुराल है, मेरा घर है, वर्षा को तो वापस जाना ही होगा ना। देखो अंजलि, अब अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम हो। क्या मतलब? अनिकेत, ये आप
कैसी बातें कर रहे हैं? मैं समझाती हूँ। देखो, जब मेरी शादी अनिकेत से होने वाली थी तो तुमने अनिकेत को मुझसे छीन लिया और मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। अब अनिकेत मेरे साथ रहना चाहते हैं। पर ये कैसे हो सकता है? अब ये हो चुका है। मैं वर्षा को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। तुम चाहो तो ये घर छोड़कर जा सकती हो। और कहाँ जाऊंगी मैं? चलो ठीक है, मैं तुम पर इतनी दया तो कर ही सकती हूँ। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो, लेकिन देखो, अनिकेत के इस रूम पर, इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा और तुम इस घर में काम करोगी नौकरानी की तरह। अनिकेत, अब कुछ कहिए ना, मैं पत्नी हूँ आपकी। जो वर्षा ने कह दिया वही होगा। आज से तुम वो बाहर वाले कमरे में रहोगी और घर का सारा काम करोगी, और वर्षा यहाँ मेरे साथ। कुछ दिनों के बाद, वर्षा बीबी उठ जाओ ना, देखो 9 बज चुके हैं। जब तक बैठने नहीं मिलती मेरी आंखें नहीं खुलती। ओके बेबी, अभी तुम्हारे लिए चाय मंगाता हूँ। अंजलि, जल्दी से वर्षा के लिए चाय बना कर लाओ। अंजलि चाय लेकर अनिकेत के कमरे में पहुंचती है और अनिकेत और वर्षा को एक दूसरे के साथ देखती है। कैसी छोटी बहन हो तुम, मेरे ही पति के साथ, मेरे ही बिस्तर पर, मेरे घर में इस तरह की हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? देखो, नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, वरना इस घर से निकालकर बाहर कर दूंगी, समझी? जाओ यहाँ से। अपने पति और छोटी बहन की बेइज्जती से परेशान होकर अंजलि घर छोड़कर चली जाती है। कुछ महीनों के बाद अनिकेत की माँ उसके घर रहने आती है। अरे वाह बेटा, शादी तो तुमने अंजलि के साथ की और अब घर बसा लिया इस साली के साथ। कमाल के हो तुम। क्या करता माँ, वो अंजलि इतनी बोरिंग और अजीब टाइप की लड़की थी, जीना मुश्किल हो गया था मेरा उसके साथ, और जब देखो तब बीमार पड़ी रहती थी। हाँ, वैसे तो अच्छा ही किया, हमें भी घर में बीमार बहू नहीं चाहिए थी। लेकिन एक बात तो बता बेटा, खुशखबरी कब सुना रहा है? क्या बताऊँ माँ, बहुत कोशिशों के बाद भी वर्षा प्रेग्नेंट नहीं हुई। डॉक्टर को भी दिखाया था। अरे ये क्या कह रहा है तू? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी कुछ नहीं कह सकते माँ, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। 6 महीने के बाद। वर्षा बहू, एक तो तुम जबरदस्ती इस घर में घुसकर मेरे बेटे की बीवी बन गई, अब तुमसे एक बच्चा भी पैदा नहीं किया जा रहा। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? बहुत कोशिश की, लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे तो मैं तुझे घर में बिठा कर क्यों रखूं? मुझे तो जल्दी से अपने पोते का मुंह देखना है। वैसे वर्षा माँ सही तो कह रही है। मैंने तुम्हारी बहन को इस घर से निकाल कर तुमसे शादी की, लेकिन क्या मिला मुझे? अनिकेत, ये तुम मुझसे कैसी बात कर रहे हो? तुम तो मुझे बहुत पसंद करती हो ना, तुम्हें तो मेरी जैसी मॉडर्न बीवी चाहिए थी। अब मॉडर्न बीवी का जिंदगी भर अचार थोड़ी ना डालूंगा, बच्चे भी तो चाहिए ना। तुम मुझे एक बच्चा भी पैदा करके नहीं दे सकती। तुम कितना बदल गए हो अनिकेत, एक बच्चे के लिए तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? अरे चुप कर, अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो इस घर से चलती बन। तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, और वैसे भी तेरी कौन सी अनिकेत से शादी हुई है? जबरदस्ती तो रह रही है। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं अनिकेत की बीवी हूँ। बीवी? कैसी बीवी? ना तो मैंने तुमसे शादी की, ना तुम्हारी मांग में कभी सिंदूर भरा। वैसे माँ ठीक कह रही है, मैं जिंदगी भर तुम्हारे खर्चे और नखरे नहीं झेल सकता, और अगर तुम मुझे बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती तो निकलो इस घर से। अनिकेत और उसकी माँ वर्षा को घर से निकाल देती हैं। वर्षा रोते हुए घर से बाहर निकलती है और अपने आप से कहती है, मुझे अंजलि के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। लगता है मुझे मेरे बुरे कामों का ही फल मिला है। मैंने अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दिया और आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान मुझे माफ कर देना।